एक शेर पढ़ती हूं पहले। किसकी ये मजाल जो छेड़े दिलेर को, किसकी ये मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। और ये कहावत किस पर, ये शेर किस पर फिट बैठता है? टीम इंडिया के शेर मोहम्मद शमी पर। उन्होंने जिंदगी में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, कहा आओ वेलकम है। थकना झुकना रुकना उन्होंने नहीं सीखा। आज के बाद कल भी आएगा, वक्त आपके आगे सर झुकाएगा, सिर्फ संघर्ष जारी रखिएगा। इसको चरितार्थ किया है मोहम्मद शमी ने। भारत में चल रहे ओडीआई विश्व कप के सेमीफाइनल में यानी कल, बीते कल के मैच में विराट कोहली ने सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। वनडे में 50वां यानी शतकों का अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन उनसे भी ज्यादा चर्चा अगर किसी शख्स की रही तो वो है मोहम्मद शमी। उन्होंने दिल जीत लिया। वो भारत की तेज गेंदबाजी के नए सनसनी बन चुके हैं। लेकिन शमी का ये सफर ऐसे जो दिख रहा है आपको आसानी से, खट 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 फ्रेम्स चेंज हुई और मजा आ गया देखने में, ऐसा नहीं था। जितना आपको आम दिख रहा है उतना आम नहीं था ये। जितना सरल आपको ये बदलती हुई फ्रेम्स में दिख रहा है उतना सरल नहीं था। क्योंकि शमी ने जिस संघर्ष का सामना किया वो अपने आप में एक प्रेरणा है, जिसके किस्से सुनकर हम एक दूसरे को मोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। शमी की जिंदगी हमें सिखाती है कि जीवन में जीत हार चलती रहती है, संघर्ष चलता रहता है, लेकिन फर्श से अर्श का सफर सिर्फ वही तय कर पाते हैं जो थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं। कल्पना कीजिए किसी पर देश से गद्दारी का गंभीर आरोप लग जाए, परिवार टूट जाए, उसके मन में किस तरह के विचार आएंगे? ऐसी लाइफ उसे जहन्नुम लगने लगेगी कि नहीं? दुनिया छोड़ने का ख्याल उसके मन में आने लगेगा कि नहीं? जिंदगी बोझ लगने लगेगी कि नहीं? ऐसा हुआ है मोहम्मद शमी के साथ। एक बार जब वो अपने क्रिकेट करियर के टॉप पर हुआ करते थे तब शमी पर एक वक्त ऐसा आ गया था कि पूरा जीवन उथल पुथल उनका हो गया था और वो जिंदगी से निराश हो गए थे। शमी ने कुछ वक्त पहले अपने कैप्टन रोहित शर्मा के साथ एक बातचीत में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैं पर्सनल लाइफ में उठे तूफान की वजह से सुसाइड करने की सोचने लगा था। ये उनके कहे को मैं पढ़ रही हूं। मेरे साथ दिन रात 24/7 कोई ना कोई रहता था क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मेरा परिवार मेरे साथ था। अगर आपका परिवार आपके साथ है तो आप किसी भी स्थिति से निपट सकते हैं। अगर मेरा परिवार साथ नहीं होता तो हो सकता है कि मैं कोई बुरा कदम उठा लेता। मुझे लगता है अगर मेरी फैमिली अगर मेरे साथ ना होती, हाँ, तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, हो सकता है कि मतलब मैं अपनी क्रिकेट खो देता। मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। अरे बाप रे, अरे यार, उस लेवल का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में, बहुत ज्यादा। मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा था। ये तो अभी कहते कहते उन्होंने कह दिया, लेकिन सोचिए उस वक्त जब उन पर बीत रही होगी। 3 बार सुसाइड का सोचा। जिंदगी क्यों शमी को बोझ लगने लगी थी? शमी अंदर से क्यों टूट चुके थे? इस तस्वीर की वजह से, उनकी पत्नी हसीन जहां की वजह से। 2018 में हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश, बलात्कार के आरोप लगाए और कोलकाता में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। इसके बाद शमी पर आरोपों की झड़ी लग गई। हर तरफ से शमी पर सवाल उठे, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। इन सब के बीच हसीन जहां ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि शमी मैच फिक्सिंग में शामिल है। नतीजा क्या हुआ? बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मोहम्मद शमी को बाहर कर दिया और उनके खिलाफ जांच बैठा दी। हालांकि जांच में बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने शमी को बेगुनाह पाया। इसके बाद बीसीसीआई ने शमी को दोबारा अपने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लेकिन तब तक शमी की बहुत बदनामी हो चुकी थी। कहते हैं ना,
सच जब तक जूते पहनता है तब तक झूठ सारी दुनिया के चक्कर लगा आता है। शमी के साथ यही हुआ। हालांकि जब बीसीसीआई से क्लीन चिट मिल गई तो शमी दुनिया के सामने आए और क्या कहा सुनिए। मैं राहत महसूस कर रहा हूं। ये समय कई दिनों के तनावपूर्ण क्षणों के बाद आया है। शमी ने कहा कि हसीन जहां द्वारा उन पर लगाए गए कई आरोप जाहिर तौर पर उन्हें बदनाम करने, उनके क्रिकेट करियर को खत्म करने की कोशिश थी। शमी सिर्फ हसीन जहां के झूठे आरोपों और दुनिया के सवालों से नहीं जूझ रहे थे सर। उनके लिए इन आरोपों से बरी होना उतनी बड़ी चुनौती नहीं था जितनी बड़ी चुनौती और सदमा उन्हें बेटी से नहीं मिलने की वजह से मिला था। आज भी शमी अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए हैं। सोचिए, एक पिता अपनी बेटी से इतने महीनों से मिल ही ना पाया हो, जो बेइंतहा उससे मोहब्बत करता हो, उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन उसके लिए शमी ने क्या कहा था सुनिए। मैं बेटी की कस्टडी के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार करूंगा क्योंकि मैं उसे उज्जवल भविष्य देना चाहता हूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद शमी ने हार नहीं मानी और फिर संकल्प लिया कि अब जिंदगी से हारना नहीं है, अब जवाब देना है। और सबसे खूबसूरत बात आप जानते हैं, उन्होंने जवाब जुबान से नहीं दिया, उन्होंने जवाब अपनी स्किल से दिया, अपनी गेंदबाजी से दिया। ऐसा नहीं है कि शमी ने क्रिकेट के मैदान में पहली बार वापसी की है। उन्हें खुद को पहली बार साबित करने में वक्त लगा था। इससे पहले भी ऐसा हो चुका था उनके साथ। इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप 2019 चल रहा था, उसके शुरुआती 4 मैचेस में शमी को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं मिली थी। लेकिन जब मौका मिला तो शमी ने एडिलेड में मैच खेला, 4 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन लौटा दिया। यूनुस खान, मिसबाउल हक, शाहिद आफरीदी, वहाब रियाज इसमें शामिल थे। उस टूर्नामेंट में शमी जैसे खुद को साबित करने के लिए उतरे थे, वो काबिल तारीफ था। शमी उस फौजी की तरह तैयार थे जो हर दिन अपनी जिंदगी के उस इकलौते दिन का इंतजार करता है कि आज जंग हुई तो मैं सबसे बेहतरीन लड़ाका साबित होऊंगा। वो उस जंग की तैयारी करता है जिसकी तारीख उसे नहीं खबर होती है, लेकिन उस दिन के लिए वो हर दिन तैयार रहता है, जूझता है। शमी भी इसी तरह तैयारी कर रहे थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला टूट पड़े। 2019 के वर्ल्ड कप में शमी ने महज 4 मैचों में 14 विकेट अपने नाम किए थे। एक हैट्रिक थी उसमें। शमी की परीक्षा यहां खत्म हो जाती तो समझ में आता। एक मोड़ आया 2021 में T20 वर्ल्ड कप में, जब भारत पाकिस्तान के हाथों हार गया तो इस मैच के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शमी को ट्रोल किया और उन्हें गद्दार कहा। क्यों? क्योंकि शमी से एक कैच गलती से छूट गया था। पाकिस्तानियों ने शमी को मैदान में भी ट्रोल करने की बड़ी कोशिश की। उस वक्त भी शमी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन शमी ने अपने आप को संभाल लिया क्योंकि शमी जानते थे कि खिलाड़ी के तौर पर उन्हें कब कैसे जवाब देना है। उन्हें जवाब देने का मौका मिला भी, लेकिन इसके लिए उन्हें 2 साल इंतजार करना पड़ा। ये सब बताने के पीछे का मकसद है, अगर मान लीजिए इस वक्त आप किसी परेशानी में हैं तो ये वक्त बीतेगा, आप मेहनत करते रहिएगा। मौजूदा विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में शमी जो उतरे, क्या खेले। इस महत्वपूर्ण मैच में शमी ने 7 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में सबसे टॉप पर अपना नाम पहुंचा दिया। वो विश्व वनडे के इतिहास में भारत की तरफ से एक पारी में 7 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज बन गए हैं। लेकिन जो तारीफ शमी को अभी मिल रही है, उसका मौका आसानी से उन्हें नहीं मिला। लंबा इंतजार करना पड़ा। शमी को ये मौका अरसे बाद मिला। उनको वर्ल्ड कप के पहले 4 मैच में मौका ही नहीं दिया था। ये मैं अभी की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो टीम इंडिया के शुरुआती पेस अटैक का हिस्सा ही नहीं थे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए। उसके बाद शमी को बुमराह और सिराज के साथ देने के लिए, उन दोनों का साथ देने के लिए टीम में लाया गया। अपने पहले ही मुकाबले में शमी ने दिखा दिया कि वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। पहले ही मैच में मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर सबको जवाब दे दिया। वो अब तक 6 मैचेस में 9 की औसत से 23 विकेट ले चुके हैं। 3 बार 5 विकेट झटक चुके हैं। वो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं।
वो भी सबसे कम मौके मिलने के बाद। शमी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। किसी भी वर्ल्ड कप में इंडिया के किसी भी गेंदबाज का ये बेस्ट फिगर आज की तारीख में है। उन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे कम पारियों में 50 विकेट पूरे कर लिए। वर्ल्ड कप के एक मैच में 7 विकेट चटकना या चटकाना गेंदबाजी के लिहाज से भारत का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। अपने करियर में शमी कई बार इंजर्ड हुए, इंजरी के चलते टीम से बाहर हुए, क्रिकेट छोड़ने तक की नौबत आ गई। उनको सिखाने वाले और उनमें क्रिकेट का जुनून पैदा करने वाले उनके पिता की इस बीच डेथ हो गई। तब शमी इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 मैच खेलने की तैयारी कर रहे थे। 26 जनवरी 2017 को पहला T20 मैच खेला जाना था। उन्हें अपने पिता की मौत के कारण मैच छोड़ना पड़ा। इसके बाद उनकी निजी जीवन की परेशानियां शुरू हो गई। शमी का करियर खत्म होने की कगार पर था। शमी ने खुद सोच लिया था कि वो क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, लेकिन कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भारत की जीत शमी के जुझारूपन को बताता है और भारत 24 ऐसे हर खिलाड़ी को सलाम करता है जिसके साथ जिंदगी एक अलग ही खेल खेल रही है, लेकिन वो जिंदगी से खेल रहा है और वो ऐसे खेल रहा है कि एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया उसे सलाम करेगी। और यही मोहम्मद शमी के साथ हुआ। अब हम इंतजार कर रहे हैं और पूरी टीम के लिए दुआएं कर रहे हैं कि ऐसे ही हमारे एक की कहानी आप तक पहुंचाए, क्योंकि तब वर्ल्ड कप हमारे हाथ में होगा इंशाअल्लाह।